तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब भी हम अपने किसी परिचित से मिलते हैं तो एक प्रश्न हम अवश्य उससे पूछते हैं कि भाई क्या हाल चाल है। तो ये जो हाल चाल शब्द है, इसका अर्थ होता है कि उसकी स्थिति कैसी है, उसकी दशा कैसी है, वो दुख में है, सुख में है, कुशल में है, मंगल में है। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि ठीक ठाक है, क्योंकि वो सच नहीं बताना चाहते, झिझकते हैं। तो कुल मिलाकर के साथियों, हमारी जो या किसी भी व्यक्ति की जो वर्तमान स्थिति है, जो दशा है, वो हम महादशा से निर्धारित करते हैं। किसी ना किसी ग्रह की हमें महादशा चल रही होती है, और यदि वो ग्रह हमारी कुंडली में योग कारक है, हमारे लिए शुभत्व लेकर के आने वाला है, हमारे लिए सुख, शांति, समृद्धि और आनंद लेकर के आने वाला है, तो वो चेहरे से आपके नजर आ जाता है। लेकिन यदि वही कोई पाप या क्रूर ग्रह या मारक ग्रह की हमें महादशा चलती है, तो वो भी हमारे चेहरे से स्पष्ट ही नजर आ जाता है, क्योंकि वो कष्टपूर्ण स्थितियां हमारे समक्ष लेकर के आता है। इसीलिए साथियों, ये विशेष श्रृंखला हमने बनाई है, और आज हम बात करने जा रहे हैं केतु की महादशा कैसी रहती है, कब वो कष्टकारी होती है। तो यदि आपको भी केतु की महादशा चल रही है या निकट भविष्य में आने वाली है, तो ये एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये 7 वर्षों की दशा होती है, और ये महादशा बहुत कुछ निर्धारित करती है। सबसे पहले एक जन्म कुंडली से हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, यदि किसी भी जन्म पत्रिका में यदि केतु देव छठे, 8वें या 12वें भाव में अवस्थित हो जाए, या फिर वो जन्म पत्रिका में नीच राशि के होकर के बैठे। नीच राशि के कैसे वो होते हैं, कुंडली में आपके जहां कहीं भी 2 नंबर का अंक लिखा, कहीं भी लिखा हो, चाहे वो उसके साथ में यदि केतु देव विराजमान है, तो वो नीच राशि के हो गए। ठीक है। तीसरा, वो किसी मारक ग्रह के साथ में यदि विराजमान है, क्योंकि केतु जो है वो ड्रैगन्स टेल है, सिर नहीं है उसका, उसको मैनिपुलेट किया जाता है। या फिर वो किसी शुभ ग्रह के साथ में है, जैसे सूर्य के साथ में, मंगल के साथ में, चंद्रमा के साथ में, या गुरु के साथ में। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी महादशा में अपना कुछ परिचय देता है, अपनी कुछ विशेषताएं देता है। क्योंकि ये हम कष्टकारी स्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से हम यहां पर आज 9 बिंदुओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि प्रोमिनेंटली केतु के कारकत्व में आते हैं। तो ये जो 7 वर्षों का केतु के महादशा का कालखंड है, इसमें वो इन 7 परेशानियों को, पीड़ाओं को उस जातक या जातिका को अवश्य देता है। लेकिन इसमें प्रमुख बात यह है कि इन 9 में से कम 3 तो वो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, बहुत प्रोमिनेंटली, बहुत जोरदार ढंग से आपको वो जीवन में देता है। उसकी आप पहचान भी कर सकते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है, और ये सारे लक्षण यदि आपके साथ में है, तो कहीं ना कहीं आपको केतु जो है वो ही प्रताड़ित कर रहा है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के व्यापार में घाटा होना, वाणी का अप्रभावी होना, अर्थात व्यक्ति की बात का कोई वजन ना होना, बुद्धि की कमी होना, ईएनटी अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित रोग, किशोर अवस्था में है तो किशोर वय की टीन एज की समस्याओं से ग्रसित रहना, किसी न किसी प्रकार का स्किन अर्थात त्वचा रोग होना, 24 घंटे केवल नेगेटिव, नकारात्मक विचार रहना, हर एक कार्य में बदनामी मिलना, और किसी न किसी प्रकार का अज्ञात भय सदैव बना रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। सबसे पहली बात,
ऐसा जो व्यक्ति है वो तंत्र बाधा का शिकार रहता है केतु के कालखंड में। और तंत्र बाधा जो है वो आपके किसी परिचित के माध्यम से, और ये तंत्र बाधा का बड़ा आसानी से शिकार हो जाता है और लंबे समय तक शिकार रहता है। और इंसान की फितरत है ना कि जब तक उसके यहां तक पानी नहीं आ जाता, नाक तक पानी नहीं आ जाता, तब तक उसको फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, मैंने देखा है, तो जब तक मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले आया या कुछ घर पे नुस्खे उसने कर लिए, जब तक जान पर नहीं बन आती है, डॉक्टर पे जाता ही नहीं आदमी। तो तंत्र बाधा के माध्यम से भी यदि उसका शरीर को नुकसान हुआ है, मन को नुकसान हुआ है, बिजनेस को नुकसान हुआ है, वो कहता है कि हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब उसके मन में ख्याल आता है कि कहीं शायद किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है। तो ये तंत्र बाधा का सबसे पहला और प्रमुख लक्षण। साथियों, दूसरा, ऐसा जो व्यक्ति है उसको बहुत आसानी से नजर लग जाती है। अब चाहे वो उसकी अवस्था कोई भी हो, वो शिशु हो सकता है, किशोर हो सकता है, युवक हो सकता है, प्रौढ़ हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है। उसके शरीर को नजर बहुत आसानी से लगती है, महिलाओं को खास तौर पर सुंदरता को नजर लग जाएगी, उसकी नौकरी को, उनकी स्थिति को, उनके खर्चों को, उनके व्यापार करने के तरीकों को। एक आप देखते हैं कि बहुत ही खिला हुआ गुलाब का पुष्प है, वो एकदम से मुरझाने की स्थिति में आ जाता है। ये इसका दूसरा लक्षण है कि बहुत आसानी से नजर बाधा का व्यक्ति जो है वो शिकार हो जाता है। साथियों, तीसरा बिंदु है यहां पर त्वचा रोग, स्किन डिजीज। केतु की महादशा में इस व्यक्ति को स्किन अर्थात त्वचा से संबंधित कोई ना कोई डिसीज, कोई ना कोई एलर्जी शरीर के किसी ना किसी हिस्से पर अवश्य होती है। और मजे की बात यह है कि वो चाहे जितनी मर्जी इलाज कर ले, जितना भी मर्जी वो परहेज कर ले, जब तक वो दवाई लेगा तब तक थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही उस दवा को बंद किया गया, दोगुनी तेजी से वो त्वचा रोग उसके बढ़ने लगता है। ये इसका सिम्टम है पहचानने का। साथियों, चौथा जो बिंदु है वो है केतु, क्योंकि केतु 9 ग्रहों में सबसे अधिक सेपरेटिव टेंडेंसी वाला ग्रह है। अकेलापन देता है व्यक्ति को, एकाकीपन देता है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई नौकरी के लिए आप अलग चले गए, आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे कोई समझने वाला इस दुनिया में है ही नहीं, मेरी बात कोई समझता ही नहीं है, मेरा पक्ष कोई सुनता ही नहीं, कोई मेरा है ही नहीं, मैं अकेला पड़ गया हूं। दुनिया में मेला लगा हुआ है, लेकिन मैं यहां पर अकेलेपन का जीवन जी रहा हूं। तो घनघोर अकेलापन, ये इसकी यहां पर चौथी जो बिंदुगत बात है उसकी चर्चा है। साथियों, पांचवी जो बात है वो केतु की महादशा में किसी ना किसी प्रकार का कोर्ट केस, अदालती मुकदमा व्यक्ति को अवश्य लड़ना पड़ता है, कोई विवाद। और मजे की बात यह है कि क्योंकि वो अधर झूल में लटका हुआ है, तो डेट पर डेट मिलती रहेगी, वकीलों पर आप पैसा बेपनाह खर्च करते रहेंगे, ना तो कोर्ट कोई उसका निर्णय कर पाएगा, और ना ही आप चाहते हैं कि कोर्ट के बाहर कर पाए, तो वो होगा ही नहीं। कुछ ना कुछ ऐसी उलझन जो है वो चलती चली जाएगी। अगला जो साथियों लक्षण है वो है व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार के नशे की तरफ प्रवृत्त हो जाना। और ये जो नशा है, कोई जरूरी नहीं कि शराब का, किसी मादक पदार्थ का हो जो फिजिकली दिखता है। व्यक्ति साइकोलॉजिकली भी किसी नशे में चला जाता है, उसको कोई सिचुएशन, किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर हो जाना, अपने स्वयं की इंद्रियों पर व्यक्ति कंट्रोल नहीं हो पाता, गलत संगत में पड़ जाता है, गलत कार्य वो करने लगता है, और वो उसको जस्टिफाई भी करने लगता है। उसको लगता है कि मैं जो सोचता हूं वो होता ही नहीं, और वो इस दुनिया से कटने की कोशिश करता है। सोया है तो सोया ही रहेगा कि मुझे उठ करके करना क्या है। तो इस प्रकार की स्थितियां वो अपनी महादशा में केतु अवश्य देते हैं। साथियों, सातवां जो बिंदु है वो है बदनामी, सम्मान हानि। कल तक जिनका बड़ा सम्मान था, लोग सैल्यूट मारते थे, इज्जत करते थे, इनवाइट करते थे, वो ही लोग पीठ दिखाना शुरू कर देते हैं, और झूठे आरोप केतु की महादशा में इन पर अवश्य लगते हैं। तो नाहक ही बदनामी का योग केतु की महादशा में व्यक्ति को अवश्य झेलना पड़ता है।
साथियों, 8वां जो बिंदु है वो है शत्रु बाधा। बहुत आसानी से व्यक्ति आपका शत्रु बन जाएगा। बहुत आसानी से आपके बारे में जो गलतफहमी है उसका शिकार कोई भी व्यक्ति हो जाता है। जैसा आप होते नहीं है वैसा आपको समझ लिया जाता है, चाहे परिवार में हो, चाहे ऑफिस में, चाहे मित्र मंडली में, कहीं ना कहीं गलतफहमी जरूर हो जाती है। और हर एक कार्य में बाधा उत्पन्न करने का कार्य, क्योंकि शत्रु जो है फिर वो शत्रुता तो पूरी निभाएंगे, तो वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं शत्रुता अपनी पूरी करने में। साथियों, अगला और बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा दुखदाई बिंदु जो है वो है गृह क्लेश। और गृह क्लेश भी कोई ऐसा नहीं कि 10-15 दिन में होगा। गृह क्लेश आपकी रूटीन का हिस्सा बना देता है केतु। दिन की शुरुआत हो, दिन का अंत हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बात पर बहस झगड़ा गाली गलौच ना हो। और जो घर का झगड़ा है वो आपके व्यापार को, नौकरी को, करियर को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट और वो नेगेटिवली इफेक्ट करना प्रारंभ कर देता है। ये 9 बातें 9 बिंदुओं पर हमने चर्चा की है और हर एक ग्रह पर हमने इसके अलग अलग एपिसोड बनाए हैं, आप वो जाकर के देख सकते हैं। और ये निचोड़ है, चाहे किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका हो, चाहे किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो, ये जो लोहे की लकीर है उस प्रकार के ये केतु की महादशा में जो स्थितियां हमने प्रारंभ में आपको बतलाई उसके अकॉर्डिंग ये जरूर देता है। अब ये तो हो गई साथियों समस्या की बात। समाधान क्या है? क्योंकि समाधान ये तो नहीं है कि हाथ पे हाथ रख करके हम बैठे रहे कि हाँ भाई अब केतु को जो बिगाड़ना है बिगाड़, नहीं। ज्योतिष शास्त्र का जो अंतिम उद्देश्य है वो है समस्या से निवृत्ति कैसे हम प्राप्त करें। और उसके लिए केतु की महादशा मंत्र साधना दीक्षा हर उस जातक को प्राप्त करनी चाहिए जिसको अपने ये 7 वर्ष शांतिपूर्वक बिताना है। इन समस्याओं से नहीं जूझना है, क्योंकि केतु है, उसकी महादशा है और उसका मंत्र आपको साधना है दीक्षा के माध्यम से, जो कि विशेष रूप से स्वयं आपकी कुंडली को देखते हुए आपके नाम से, आपके गोत्र से उसको प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित करके जब उसमें गुरुत्व का अंश आएगा तब वो आपको असर करेगा। आमतौर पर किसी भी पुस्तक से लेकर के, किसी भी इंटरनेट की वेबसाइट से लेकर के हम मंत्र जाप स्वयं से शुरू कर देते हैं और उसमें रिजल्ट नहीं मिलता और फिर हम कोसते हैं विद्या को, कोसते हैं हम उपायों को। आपका मोबाइल नंबर है तो उस मोबाइल नंबर पर रिचार्ज होगा ना, तब आप उस मोबाइल का यूज कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से ये भी होता है। तो साथियों, अब 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपके लिए। एक तो जिनको भी बुध की महादशा चल रही है और बुध के जो जो पीड़ाएं हैं स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा देते हैं और इस पर हमने डेडिकेटेड एपिसोड भी बनाया है। तो 25 जून 2025 को आगामी अमावस्या का दिन है, आषाढ़ माह की अमावस्या है, बुध के प्रभाव में है। तो हमारे ही यहां आश्रम में प्रकांड पंडितों के माध्यम से मेरे सानिध्य में बुध महादशा मंत्र साधना दीक्षा प्रदान की जाएगी और उसके बाद में आपको मंत्र और एक माला जो कि आपके स्वयं के नाम से अभिमंत्रित की गई है वो प्रदान की जाएगी। तो जिनको भी बुध की महादशा चल रही है वो इसमें अवश्य भाग लें। और दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।